हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सैल्फ पवन कुमार, योर केमिस्ट्री लेक्चरर। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਆ। 10ਵੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਤੋ ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ 11ਵੀਂ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਰਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਟਸ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਲਈ ਆ, ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਔਰ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਥ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਔਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਕਾਮਨ ਨੇ, ठीक है ना। और ਇਹਦਾ मतलब कि मेडिकल तो नॉन मेडिकल के अंदर डिफरेंस सिर्फ बायोलॉजी और मैथ का है। और जो केमिस्ट्री पढ़ेगा बच्चा वो सारे यानी फिजिक्स भी पढ़नगे, ठीक है ना। तो असी 10वीं लैवल तक जो साइंस पढ़ते रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ डिफरेंशिएट करके नहीं दसिया गया कि ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है, ये बायोलॉजी है। असी सिर्फ एक साइंस पढ़ते रहे हैं। तो 11वीं च आने तो बाद बेटा असी उसे साइंस दे डिफरेंट जो सैक्शन है वो कर ले। केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, देन बायोलॉजी अलग, ठीक है ना। तो असी उस साइंस जो केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ सैक्शन ने, केमिस्ट्री ने भी कुछ भागों में वंडिया गया है, ठीक है ना। तो सब तो पहला तो देखना पेगा सानू कि ये केमिस्ट्री जो असी 11वीं च पढ़न जा रहे हैं ये केमिस्ट्री है कि ये कित्थे आ, और अगर असी इसनू पढ़ते हैं तो ये साडे कोई काम आ रही है। साडे आले दुआले कुछ केमिस्ट्री है, साडे घर विच, साडे बॉडी विच कुछ केमिस्ट्री है। ओके, तो इस केमिस्ट्री नूं जानने दे लई असीं एक छोटा सा टूर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। What is chemistry? Where is chemistry and why is chemistry? First of all, what is chemistry? एक chemistry है कि? Let us take a ride to universe। थोड़ा सा धरती तो उठ के चलते हैं जी यूनिवर्स ਵੱਲ। इस सारे यूनिवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ, ਊਰਜਾ, मैटर, स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सीज और बहुत कुछ जो इंसान ने खोज लिया और जो अभी खोजना बाकी है। द यूनिवर्स इज टोटली ऑफ एग्जिस्टेंस। दिस इंक्लूड प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज, empty space, the smallest subatomic particle and all matter and energy। Shall we go to our solar system? चलें सोलर सिस्टम के लिए। तो साडे सोलर सिस्टम च सानू की कुछ मिलेगा? अगर असी एक टूर कर रहे हैं अपनी गैलेक्सी के अंदर, अपने सोलर सिस्टम का, तो उस दे अंदर मिल रहा सन, 8 प्लैनेट, नेचुरल सैटेलाइट सच एज ओवर मून। वैसे तो साडे हर प्लैनेट के अपने मून है, किसी को एक मून है, किसी को एक तो ज़्यादा मून भी है, किसी प्लैनेट के 20 मून है, किसी के 21, किसी के 30 से प्लस भी मून है, ठीक है ना। तो ये साडा सारा जिहड़ा सोलर सिस्टम बनिया सूरज और प्लैनेट और नेचुरल सैटेलाइट के नाल, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ भी अगर असी देखिए और ये सारा संसार यूनिवर्स स्पेस देखने तो बाद असी आओ थोड़ा धरती वाल चलीए। तो सानू साडी धरती ते पहुंचने तो बाद आसमान से लेके, स्पेस तो लेके इस धरती तक ये सारा जो संसार असी घूम के आए, ये सारा यूनिवर्स, ये सारा संसार, स्पेस, इवन अर्थ, बिकॉज आवर अर्थ इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ आवर स्पेस ऑब्जेक्ट। तो सारा यूनिवर्स कह सकते हैं मेड अप ऑफ मैटर। सब तो पहला तो इत्थे केमिस्ट्री आ गई कि ये जो भी सानू आले दुआले दिखाई दे रहा वो सारा मैटर तो बनया है।
ਅਭੀ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਗੈਸ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ weight ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਗੁਬਾਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਕੁਇਡ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਸਟਰਕਚਰ and transformation one form into another of matter is called, guess what, chemistry। ओके, तो मतलब इस मैटर ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਟਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਐਟਮਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਟਰ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਟੂ ਗੈਸ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਦੈਨ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟੱਡੀ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। What we are seeing, smell a flower, the fragrance is chemistry। जो फ्लावर की फ्रेगनेंस है वो कोई ना कोई केमिकल है बेटा, तो उसके अंदर है केमिस्ट्री। डिफरेंट टाइप के अं फ्लावर देखते हैं, उन्होंने टाइप चो डिफरेंट कलर के असी फ्लावर देखते हैं। तो नेचर ने हर फ्लावर न अलग रंग क्यों दिता होया, ओनली ड्यू टू केमिस्ट्री, बिकॉज कलर्स आर केमिस्ट्री। एक फ्लावर न अगर टच करते हैं और इस टच ਨੂੰ देखते हैं, इन्हों की शेप, हर एक फ्लावर का अलग से शेप बना है, हर एक पंखड़ी का, हर एक पत्ते का अलग से शेप बना है। टच ए फ्लावर, द स्ट्रक्चर इज केमिस्ट्री। और ये ऐसा क्यों है, एक ओनली ड्यू टू केमिस्ट्री। इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन यू ब्रीथ, जो हवा तुसी सारा ही लेंदे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ केमिस्ट्री। जो पानी तुसी पीने हो केमिकल कंपाउंड है H2O। तो साडी बॉडी भी 70% जो ये केमिकल H2O तो ही बनी हुई है। तो मतलब साडे अंदर जो साडी बहुत जरूरतमंद जो एक केमिकल है वो भी है केमिस्ट्री, दैट इज वाटर। इन द मेकिंग ऑफ लैपटॉप, जिन्ने भी गैजेट बनाने, लैपटॉप ले लो, लैपटॉप तो बाद होर तुसी किन्ने भी इलैक्ट्रॉनिक गैजेट देखते हो, दैन तुसी मोबाइल फोन देख रहे हो, फिर तुसी जो भी एक छोटी तो छोटी बड़ी चीज़ें हो गई, छोटी तो छोटी ट्यूब ले लो, एक वो स्ट्रॉ जिस नाल तुसी कोक वगैरह भी पीने हो, तो उस स्ट्रॉ ਨੂੰ अगर कैमिकली देखा जाए ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਾਉਂਡਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ थायराइड ग्लैंड की बीमारी लग जाती है तो इसका ट्रीटमेंट आयोडीन नाल किया जाता है। तो मतलब इस दे लई थायराइड दे लई केमिकल ठीक करने वाला भी है केमिस्ट्री। कैंसर के बहुत सारे रोग, ब्लड कैंसर ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਬਾਲਟ 60। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। and all other substance around us are also chemical substance, means chemistry is everywhere। now let us see why is chemistry। इसका ये मतलब आ एक केमिस्ट्री क्यों है। अगर क्यों है मतलब सानू इसका कुछ फायदा है, इस करके केमिस्ट्री है। तो वो वाई इज केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे। Here are some important area where we use chemistry, like that different type of paints।
different colors of paints we use in our daily life only due to chemistry. Soaps, ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ प्रोडक्ट हो सकता, बड़ा प्रोडक्ट हो सकता, नाम बड़ा छोटा हो जाए, लेकिन जो सोप है, देन डिटर्जेंट है, वो सारे के सारे है केमिस्ट्री, उन्हें सारे दे अंदर है केमिस्ट्री। कार्बन फाइबर, ये कार्बन फाइबर जो कि इंसान ने अज दे युग विच एक नवा पदार्थ इजाद किया, जिसनों असी मानते हाँ कि इस स्टील तो भी 3 गुना ज़्यादा स्ट्रोंग है, जिस तो हैलमेट, सारे हल्के हैलमेट बनाए जाते हैं, हल्कियां जो रेसिंग कार्स है वो बनाई जांदियां हैं। और क्यों ना असीं देखिए इन्हां विच भी तो है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो बिना ये पॉसीबल नहीं सी। फोटोग्राफी देखिए तो फोटोग्राफी च जो तुसी इमेज लेने हो, देन तुसी जो प्रिंट पिक्चर करते हो, देन तुसी जो फिल्म वगैरह भी बनाने हो, सारे नेगेटिव उन्हां सारियां दे अंदर है कोई ना कोई कैमिकल कंपाउंड, जिन्हां करके असीं कह सकते हाँ इन्हां सारियां फोटोग्राफी दे अंदर है कैमिस्ट्री। हुण तुसी कॉस्मैटिक जिन्ने तरह दे यूज़ करते हो फैशन दे अंदर, ताकि असी अच्छे दिख सकीए, इन्हां सारे कैमिकल दे अंदर भी है बेटा केमिस्ट्री। असी शैम्पू यूज़ करते हैं, असी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, असी सैल्फ क्लीनिंग क्लॉथ्स जिन्ने भी यूज़ करते हैं, उन्हां सारियां दे अंदर है केमिस्ट्री। असी एक अच्छी हैल्थी लाइफ जीनी होवे तो उस हैल्थी लाइफ के अंदर मैडिसन का बहुत बड़ा यूज़ है। तो जिन्ने भी ये मैडिसन है उन्होंने सारियां दे अंदर 100% है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो बिना कोई मैडिसन पॉसीबल ना हुंदी। अगर असीं खेतीबाड़ी च देखिए, साडा खान पीन जो खेतीबाड़ी तो ही होंदा है, तो उन्होंने अंदर chemistry in agriculture aim at increasing the fertility of soil, improving the agriculture yield and improving the quality of crop। तो जिन्ने तरह की असी क्रॉप अज देखो जनसंख्या बढ़ रही है, जगह तो नहीं बढ़ रही, पर उस घट जगह के उत्ते वध क्रॉप असी किमें उगानी है, उस तो वध झाड़ किमें लेना है, किमें खाद यूज़ करनी है, किमें असी कोई ना कोई पैसटीसाइड यूज़ करते हैं, उन्हें सारे दे अंदर है बेटा जी केमिस्ट्री। फिर असी देखते हैं कि इन्ना इंपोर्टेंस है केमिस्ट्री का, तो जो असी स्टडी करना है केमिस्ट्री वो ब्रांचा किहड़ियां हैं। तो ब्रांचा देखी जाए तो ये ऑर्गैनिक हो सकती है, इनऑर्गैनिक हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री हो सकती है, एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री हो सकती है। जो ऑर्गैनिक, इनऑर्गैनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री है, ये 11वीं 12वीं विच तुसी स्टडी करोगे, दैन तुसी कोई डिग्री डिप्लोमा हायर कॉलेज च जाके करना चाहोगे तो उत्थे तुसी बायोकेमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री कर लोगे। आओ देखते हैं ये ऑर्गैनिक, इनऑर्गैनिक, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री आखिरकार है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। 10वीं लैवल च भी तुसीं पढ़िया कार्बन के यौगिक या कार्बन कंपाउंड्स, उन्हां विच कार्बन ते हाइड्रोजन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है ना, वो सारे के सारे कंपाउंड जिहड़े हाइड्रोजन ते कार्बन तो ही मिलके बने होण, उन्हां सारियां दे अंदर दी जिहड़ी स्टडी है उन्होंने असीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने आ। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साडे आले दुआले जिन्ने भी लिविंग थिंग्स है उन्हां सारियां दे विच सानूं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन ही दिखाई देंगे। जिन्ने भी ये लिविंग्स थिंग्स सानूं दिखाई दे रही हैं, दैन घर का जो भी हाउस होल्ड समान, कपड़े वगैरह दिखाई दे रहे या कैमिकल दिखाई दे रहे, इन्हां सारे कंपाउंड के अंदर कार्बन ते हाइड्रोजन का ही योगदान है। तो इसनूं असीं स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। दैन असीं देखिया जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो सारे कंपाउंड जिहड़े कि हाइड्रोकार्बन तो बिना होण, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन वाले ऑर्गेनिक ते हाइड्रोकार्बन तो बिना, यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन ते हाइड्रोजन तो बिना वाले जिहड़े कंपाउंड है उन्हां सारिआं नूं असीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। जिवें कोई भी एलीमेंट होया, एलीमेंट बोलते हैं बेटा किसी लोहे का एलिमेंट, सोने का एलिमेंट, एलिमेंट मतलब कोई एक एटम नहीं, उसका बहुत बड़ा रूप, ठीक है ना। एक ये कह लो कि असीं कोई ग्रिल देखते हैं लोहे की, तो ग्रिल के अंदर कोई होर
ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਐਟਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਦੈਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। फिजिकल केमिस्ट्री इट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब अगर कोई असी किसी भी एलिमेंट का, चाहे कोई वो सॉलिड जो है, कोई मान लो तुसी कोई मैटल है ਜਾਂ ਸਟੋਨ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਸ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਈਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਈਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਔਰ ਆਈਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਬਾय ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੀਮ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਬਾय ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਦੈਨ ਜੋ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਕੋਈ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ धागे वर्गियां रचनावां क्रोमोजोम तो। ठीक है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होंगे और इस क्रोमोजोम ਨੂੰ अगर ध्यान ਨਾਲ देखा जाए खोल के तो उन्होंने अंदर डीएनए होंगे और इस डीएनए ਨੂੰ भी अगर खोल के देखा जाए तो ਇਹਦੇ अंदर कैमिकल एटम मिलणगे सानू फास्फोरस, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है ना, और तुम अभी डिटेल में +1 में भी पढ़ोगे, +2 में भी पढ़ोगे, डीएनए का स्ट्रक्चर भी देखोगे। ठीक है ना, तो ये सारा देखो डीएनए छोटे तो छोटा एलिमेंट जो कि एटम तो बनया होया है और इस डीएनए दे नाल क्रोमोजोम बनया, क्रोमोजोम नाल न्यूक्लियस बनया, न्यूक्लियस नाल सैल बनया, इस सैल दे नाल कोई ना कोई ऑर्गन बनया होएगा, ऑर्गन तो कोई सिस्टम, सिस्टम तो कोई एक पूरी बॉडी इंसान दी, किसी जानवर दी या किसी पेड़ पौधे दी बनी होएगी। तो देखते हैं, तो ये सारा जो स्टडी है लिविंग थिंग्स का, सैल्स का स्टडी, उसनू असी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री असी सारे ने कदी ना कदी अपने खून का अपने यूरिन का एनालिसिस कराया होएगा केमिस्ट को। तो असी क्यों कराने, थोड़ा सा ब्लड लेने, उसका कंपोजिशन चेक करते हैं, इसके अंदर शुगर, इसके अंदर यूरिक एसिड या होर बीमारियों की पहचान जी है असी इस तो कर लें। तो इस तरह की जो साइंस है जिहदे असी कंपोजिशन चेक कर सकते हैं, इसनूं बोल सकते हैं असी एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस फोरेंसिक साइंस भी आ सकती है जिहदे विच किसी मर्डर नूं डिटेक्ट करन दे लई असी छोटे तो छोटे सबूत दा जो कैमिकल एनालिसिस करके पहचान सकते हैं कि कोई मर्डर किसने किया, कदों किया और क्यों किया वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। दैन ये 5 ब्रांचेस तो इलावा असी देखो तो जो केमिस्ट्री है साडे आले दुआले सारे एनवायरमेंटल साइंस के अंदर फैली हुई है। ये साडे आले दुआले खेतीबाड़ी च है, ये मैटलर्जी किसी धात का एक्सट्रैक्शन करना। ठीक है ना, मिट्टी तो कोई गोल्ड किमें लेना है, असी कोई मैटल किमें लेना है। ठीक है ना, मैटलर्जी उसनूं स्टडी करते हैं। दैन मैडिसन सारी दी सारियां जिन्नियां भी असी देखते हैं फार्मास्यूटिकल साइंस कंपनियां बनियां पियां दवाइयां बनाने वालियां उन्हां दे अंदर फिर असी देखते हैं तो फोरेंसिक साइंस। ठीक है ना, फोरेंसिक डिटेक्ट करना, किसी केस नूं डिटेक्ट करना। दैन और बायोलॉजिकल साइंस। तो केमिस्ट्री साडे आले दुआले फैली पई आ। असी सवेरे
ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੈਟਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।